जय हिंद दोस्तों। आई एम सो सॉरी, अभी जो वीडियो इससे पहले जो अपलोड हुआ था वो एब्रप्टली बीच में ब्रेक हो गया था बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल लैग एंड बिकॉज ऑफ माय टेक्नोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स। आई एम सो सॉरी। तो यहीं से शुरू करते हैं जहाँ से वो छूट गया था। तो हम बात कर रहे थे भीमबेटका की। भीमबेटका में हमने बात की थी कि भाई भीमबेटका में अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स, अर्लीस्ट ट्रेसेस मिले ह्यूमन लाइफ के। साथ ही साथ यहाँ पे पिक्चर्स इंक्लूडेड हैं कुछ एनिमल्स की भी, जैसे कि एलिफेंट है, टांबर है, डियर है। और अगर हम टोटल देखेंगे तो 700 रॉक शेल्टर्स, उसमें से 133 पिक्चर्स वहाँ पे हमें मिले हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर लाइंस पर ही है कि इंडिया में कौन से रॉक शेल्टर जो हैं पिक्चर्स हैज़ बीन फाउंड द मोस्ट, सबसे ज़्यादा पिक्चर्स मिले हैं कौन से रॉक शेल्टर से। तो ये मिले हैं भीमबेटका से, जैसे कि हमने अभी ऊपर देखा। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स अगेन भीमबेटका। भीमबेटका इज एक्चुअली very important topic specifically for MPPCS as well as for the अदर एग्ज़ाम्स एज वेल, बिकॉज भीमबेटका यूनेस्को की लिस्ट में आती है और सबसे ज़्यादा जो एग्जाम्पल्स हैं अर्लीस्ट ह्यूमन के वो भी वहीं पे पेंटिंग्स के फॉर्म में मिल रहे हैं। तो थोड़ा सा आप इसके जो मेन पॉइंट्स हैं उनको याद रखिएगा। तो बेस्ट एग्जाम्पल जो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स का है, प्री हिस्टोरिक की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वो कहाँ से मिल रहा है? वो रॉक शेल्टर्स एंड केव्स ऑफ भीमबेटका से मिल रहा है, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, मध्य प्रदेश के। जो रॉक शेल्टर्स हैं ये फुट हिल्स में हैं, विंध्यन माउंटेन्स के ऑन द सदर्न एज ऑफ द सेंट्रल इंडियन प्लेटो। और ये जो रॉक कट पेंटिंग्स है अजंता और बाग के, ये रिलेटेड हैं आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड से। ठीक है। जैसे भीमबेटका की तो बात हमने की, तो ये तो हो गया प्री हिस्टोरिक से। ठीक। तो यहाँ तो कोई डिवीजन ऑफ डिनेस्टीज थे नहीं। अब अजंता और बाग की करें बात, तो ये जो हैं आपके पोस्ट मॉडर्न पीरियड के हैं, तो ये काफ़ी बाद के हैं कंपैरेटिव टू भीमबेटका। एंड द अमरावती जो है वो फेमस है अपने कैन स्ट्रक्चर के लिए, और ये जो हुई थी ये सातवाहना पीरियड में, शुंग या सातवाहन पीरियड में हुआ था। तो शुंग और सातवाहन पीरियड, तो ये एलिमिनेशन टेक्निक्स भी होती हैं कि अगर आपको आइडिया है, मान लो आपको नहीं भी याद है फॉर एनी रीज़न, आप पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हो, तो ये फैक्ट्स नहीं याद होते हैं कभी कभी, विद टाइम विद रिविजन हो जाते हैं। बट अगर आपको ये पता है कि भीमबेटका प्री हिस्टोरिक है तो ठीक है। नहीं पता है आपको किसी के बारे में भी इसके अलावा नॉलेज है, तो भी हम एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि अजंता और बाग जो है वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड का हो गया, जो अमरावती है वो शुंगा या सातवाहन पीरियड का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर आर द केव्स ऑफ भीमबेटका सिचुएटेड। तो सेम क्वेश्चन अगेन रायसेन। अब ये इन्होंने स्पेसिफिक जगह पूछ ली, क्यों पूछ लिया? क्योंकि एमपीपीसीएस का पेपर है भाई, एमपीपीसीएस में बनता है पूछना कि जगह कौन सी एग्जैक्टली। तो ये अब्दुल्लागंज रायसेन का है, आपको इतना याद रखना है कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है वो। ठीक है। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कोलॉजिस्ट फर्स्ट विजिटेड द भीमबेटका एंड डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस। तो सबसे पहले कौन गए थे वहाँ पर जो जिन्होंने डिस्कवर किया था? तो ये थे वाकनकर। वाकनकर जी गए थे, और ये रायसेन में है। बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं रॉक पेंटिंग ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड, इसको डिस्कवर किया गया था वाकनकर जी के द्वारा 1957 में। ठीक है। और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है ये। नेक्स्ट इज किसने डिस्कवर किया? अगेन तो विष्णुधर वाकनकर, मतलब वाकनकर जी ने। ठीक है। द ऑखर। अब ये क्वेश्चंस हो गए कुछ 5-6 क्वेश्चंस जो हैं वो भीमबेटका से आ चुके हैं, यूपीपीसीएस के प्री में, एमपीपीसीएस प्री में, मेंस में, यूपीपीसीएस में। ठीक। तो ये क्वेश्चंस यहाँ आ चुके हैं। नेक्स्ट इज ओखर कलर्ड पॉटरी, ओसीपी जो है वो इट वाज क्रिस्टीन एट, तो कब हुई थी? ये हुई थी हस्तिनापुर में। तो डिस्कवरी एंड नेमिंग ऑफ ओकर कलर पोट्री वॉज डन बाय बीबी लाल। तो ये जो नाम दिया गया है ओकर कलर पोट्री, ये बीबी लाल ने दिया गया 1951 हस्तिनापुर में। ये जो है ये आर्कोलॉजिस्ट को ओसीपी के नाम से जानते हैं, एज ए नेम इम्प्लाइज। इसका जो मेन डिस्टिंग्विशिंग फीचर है वो है इसका ओखर कलर, जो कि उसको फर्स्ट अपीयरेंस देता है ऑफ बीइंग बैडली फायर्ड, मतलब कि उसको जला के अच्छे से बनाया गया है, उससे ही वो ओखर कलर आता है। और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वो है उसका पोरस कैरेक्टर एंड द फैक्ट दैट इट इज़ इनवेरिएबली वोर्न आउट ऑफ द एचेस। ठीक है। तो ये इन्होंने इसको नाम दिया था ओकर कलर पॉटरी। नेक्स्ट है इन द चालकोलिथिक पीरियड पीपल ऑफ महाराष्ट्र बरीड देयर डेड अंडर द फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस। तो चालकोलिथिक पीरियड की हमने पहले बात की, कौन सा एज था? वो कॉपर एज था। तो चालकोलिथिक पीरियड में ये बोल रहे हैं कि जो लोग थे वो अपने
लव्ड वंस को या जो भी उनके परिवार वाले हैं उनको वो अब जो मृत हो जाते थे उनको फ्लोर में ही नीचे, घरों के फ्लोर के नीचे ही दफना दिया जाता था इन द फॉलोइंग ओरिएंट। अब ये पूछ रहे हैं कि कौन से ओरिएंटेशन में, मतलब नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, साउथ टू नॉर्थ, वेस्ट टू ईस्ट। तो ये जो दफनाया जाता था ये नॉर्थ टू साउथ में दफनाया जाता था। फिर से मैं वही बोलूँगी, अगर थोड़ा भी आप लोग पुराने लोगों की बात सुनते हैं तो आप बोलते आपने सुना होगा कि भाई दक्षिण की तरफ पैर करके नहीं सोना चाहिए, राइट। तो उसके रीजंस बहुत सारे हैं। हमारा पोल का अट्रैक्शन भी उसका रीज़न होता है, मेनली साइंटिफिक रीज़न हो सकता है वही हो, बट आप ये देखिए कि ये रीज़न जो है ये कहाँ से चला आ रहा है, राइट। तो चैल्कोलिथिक पीरियड में भी जब लोग अपने घरों के नीचे ही दफना देते थे अपने डेड वंस को, तो वो कौन सी ओरिएंटेशन में दफनाते थे, उनका सर नॉर्थ की तरफ होता था और पैर साउथ की तरफ होते थे, ठीक है। तो पीपल ऑफ जॉर्वे कल्चर, जॉर्वे कल्चर जो है वो लार्ज रेक्टेंगुलर हाउस। अब ये एक चीज़ और पता चल गई कि जॉर्वे कल्चर जो है कहाँ का है, महाराष्ट्र का है। तो ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे लार्ज रेक्टेंगुलर हाउसेज होते थे विद बैटल एंड डॉग वॉल्स एंड थैच्ड रूफ। ये मानते थे कि लाइफ आफ्टर डेथ होती है, इसीलिए अपने जो डेड वंस होते थे उनको घरों के अंदर ही, फ्लोर के अंदर ही दफनाते थे। चिल्ड्रन, जो बच्चे अगर किसी की डेथ हो जाती तो उनको दो मतलब बड़े जो मटके होते हैं उसमें जो जॉइन किया जाता था माउथ टू माउथ, एंड उनको हॉरिजॉन्टली रख देते थे पेट में। जबकि एडल्ट्स जो होते थे वो दे वर प्लेस्ड इन अ सुपाइन पोजीशन विद द हेड टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड ये जो साइट्स थी ये कहाँ कहाँ पाई गई हैं, ये जो हम बात कर रहे हैं अभी जहाँ पे दफनाए गए हैं, ग्रेव्स मिली हैं बच्चों की या बड़ों की, ये पाई गई हैं दाइमाबाद, इनाम गाँव, चंदौली एंड नेवासा स्पेसिफिकली। देर आर अदर साइट्स एज वेल, बट दाइमाबाद, इनाम गाँव, चंदौली और नेवासा ये स्पेसिफिक साइट्स हैं जहाँ पे इन लोगों को दफनाया गया था, ठीक है। तो जॉर्वे कल्चर में ये होता था, नॉर्थ टू साउथ पोजीशन में दफनाया जाता था। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स हैज यील्डेड स्केलेटन ऑफ द डॉग अलोंग विद द ह्यूमन स्केलेटन। तो ह्यूमन स्केलेटन के साथ डॉग का स्केलेटन कहाँ पे मिला है, तो ये बुर्ज़होम में मिला है। बुर्ज़होम कहाँ है, कश्मीर में, ठीक है। तो बुर्ज़होम एक प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है, अगेन इंपॉर्टेंट, प्री हिस्टोरिक सेटलमेंट है। सेम नाम का विलेज हुआ करता था कश्मीर वैली में, बुर्ज़होम। बोथ ह्यूमन एंड एनिमल स्केलेटन्स यहाँ पे पाए गए हैं, हियर विद द ट्रिपैनिंग मार्क्स, दैट इज़ बोर्ड होल। बहुत सारे पिट्स में जो बोन्स हैं डॉग्स के और एंटलर डियर के वो पाए गए हैं ह्यूमन स्केलेटन के साथ, मतलब कि एंटलर डियर भी शायद पाला जाता होगा। स्केलेटन्स ऑफ ह्यूमंस वर फाउंड इन बरियल पिट्स इन सिटिंग पोजीशन। तो जो लोगों को दफनाया गया वो बैठे हुए दफनाया गया, मतलब उनको बिठा दिया गया एंड अलॉन्ग विद द बोन्स ऑफ एनिमल्स, और उनके साथ ही उनका जो पालतू जानवर था उसको भी दफनाया जाता था। द फर्स्ट एक्सकवेशन एट द बुर्ज़होम साइट वॉज कैरिड आउट बाय हेलमुट डी टेरा एंड डॉक्टर थॉमस पेटरसन। ये इन्होंने किया था 1935 में, ठीक है। नेक्स्ट इज द एविडेंस ऑफ बरिंग द डॉग विद द ह्यूमन बॉडी इज फाउंड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। अगेन सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, 2008 में आया, 2010 में आया उत्तराखंड में बुर्ज़होम। एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग हैज़ बीन ऑब्टेन्ड फ्रॉम, अगेन सेम क्वेश्चन, बुर्ज़होम। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो यहाँ पे इससे पहले आगे बढ़ें, एक चीज़ और यहाँ पे हमने जैसे ऊपर देखा तो एक और स्पेसिफिक यहाँ पे जो बात हमने नोटिस की वो ये थी कि जो ह्यूमन स्केलेटन था वो बैठा हुआ पाया गया, ठीक है। तो बियर विद माई ड्राइंग, तो वो बैठा हुआ पाया गया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, हिस्टोरिकल प्लेस एंड वेल नोन फॉर। तो भाई बुर्ज़होम, बुर्ज़होम किसके लिए, अभी जस्ट हमने पढ़ा है किसके लिए जाना जाता है, क्या ये रॉकेट श्राइन्स के लिए जाना चाहता है, नहीं, ये जाना चाहता है बरियल के लिए अलॉन्ग विद द डॉग रिमेन्स। नेक्स्ट इज चंद्रकेतुगढ़, चंद्रकेतुगढ़ जाना जाता है टेराकोटा आर्ट के लिए। नेक्स्ट इज, अब जैसे पहला आपका एलिमिनेट हुआ, अगर आपने बुर्ज़होम आपको पता है तो आप दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा आर्ट के लिए हो सकता है ना भी पता हो, गणेश्वर कॉपर आर्टिफैक्ट के लिए, अब ये पता होना विद मल्टीपल रिविजन्स ही पता चलेगा हमको। तो 2021 का क्वेश्चन है, इसलिए अभी ध्यान रखिए क्योंकि रिपीट हो सकता है। चंद्रकेतुगढ़ जो है वो टेराकोटा आर्ट के लिए जाना जाता है और गणेश्वर जो है वो कॉपर आर्टिफैक्ट्स के लिए जाना जाता है। इसकी एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। बुर्ज़होम के बारे में हम पढ़ चुके हैं पहले ही कि ये न्यूलिथिक साइट है कश्मीर वैली की। जो साइट है ये फेमस है पिट ड्वेलिंग और न्यूलिथिक टूल इंडस्ट्री के लिए, और ये रॉक कट श्राइन्स के लिए नहीं जानी जाती।
चंद्रकेतुगढ़ जो है वो गंगा डेल्टा में है, वेस्ट बंगाल में। तो कहाँ पर है चंद्रकेतुगढ़? वेस्ट बंगाल में है। और अर्ली हिस्टोरिक टाइम्स में चंद्रकेतुगढ़ जो था वो कनेक्टेड था गंगा के द्वारा बाय विंध्यन रिवर, ठीक है, सॉरी विद्याधारी रिवर, नॉट विंध्यन, विद्याधारी रिवर, एंड मस्ट हैव बीन an important center of trade and possibly also a political center. केतुगढ़ एक मेजर सेंटर था ऑफ टेराकोटा क्राफ्ट ऑल्सो। बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे पाए गए हैं एट द साइट ओवर द ईयर्स। इसमें कॉइन्स, पोट्री, सील्स एंड सीलिंग्स भी इंक्लूडेड हैं एंड फिगरेंस मेड ऑफ आइवरी, वुड एंड ब्रॉन्ज, ठीक है, तो ये करेक्ट हो गया। थर्ड इज करेक्ट, ये जो मेहरगढ़ सॉरी गणेश्वर और जोधपुरा कल्चर जो है ये लोकेटेड है नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान में, और यहाँ पे बहुत सारे कॉपर के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, तो इसलिए ये फेमस है। तो अब इससे एक चीज़ और आपको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि राजस्थान में कॉपर के अतरंजी खेड़ा की जो बात करते हैं वो कॉपर माइंस हैं अभी भी, मतलब दे आर फेमस, ठीक है। तो कॉपर के आर्टिफैक्ट्स अगर राजस्थान का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप ये जानते हैं कि गणेश्वर राजस्थान में है बाय एनी मीन्स, तो भी एलिमिनेशन ईजी थोड़ा सा हो जाता है। 90% हम 100% नहीं बोल सकते, बट 90-95% हम ये कह सकते हैं कि अगर कॉपर आर्टिफैक्ट्स की बात आ रही है और कोई राजस्थान की साइट की बात आ रही है तो पॉसिबली इट कुड बी अ येस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, और इसको थोड़ा सा मैं आप इम्पोर्टेंस मैं भी दूंगी क्योंकि अभी ये 2021 का क्वेश्चन है एंड इट कुड गेट रिपीटेड अगेन। Next, from which rock shelter of Vindhyas a maximum of number of human skeletons have been found? अभी पूछ रहे हैं कौन से विंध्यन रॉक शेल्टर से सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स पाए गए हैं, तो ये पाए गए हैं लिखैया से। तो पुरातत्व विमर्श के द्वारा, जो कि जैन पांडे जी ने, अगेन हमने पहले भी इसको डिस्कस किया, पढ़ी है, वहाँ पे 17 ह्यूमन स्केलेटन्स ऑब्टेन किए गए रॉक शेल्टर में ऑफ I'm sorry, shelter 1 of Lekhaya in Vindhyan region. Some of these were in relatively pristine conditions while most of the others were warped, ठीक है। According to John R. Lucas of Oregon University, USA remnants 27 skeletons यहाँ पे पाए गए थे। तो ये हमें याद रखना है कि लेखैया जो है, लेखैया यहाँ पे विंध्यन रीजन में है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं। Next question is given below are the two statements. One is labeled as assertion and the other is reason. You have to get through कि कौन सा सही है। यूपीएससी आर मेंस 2016 का क्वेश्चन है। असर्शन बोल रहा है कि जो स्टोन एज पीपल हैं विंध्यन के, वो माइग्रेट हुए थे गंगा वैली में इन टर्मिनल प्लीस्टोसीन पीरियड, ठीक है। स्टोन एज पीरियड मतलब पाषाण काल के जो लोग थे विंध्यन वैली के, वो माइग्रेट हुए थे गंगा वैली में। रीज़न ये है कि क्योंकि क्लाइमेटिक चेंज की वजह से वो ये जो था ये ड्राई फेज था इस रीजन में, इसलिए लोग शिफ्ट हुए थे। तो आपको इसका रीज़न बताना है। तो भाई इसका दोनों स्टेटमेंट सही हैं और सेकंड स्टेटमेंट इसका करेक्ट रीज़न भी है, क्योंकि जो स्टोन एज के लोग थे विंध्यन के, वो माइग्रेट हुए थे एंड रीज़न यही था क्योंकि क्लाइमेट चेंज हुआ था और विंध्यन वैली ड्राई हो गई थी, ठीक है। तो माइग्रेशन अभी का इशू नहीं है, माइग्रेशन इज़ अ इशू ऑफ एवरी टाइम। लोगों को सस्टेन करने के लिए करेक्ट एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज डील्स विद आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एज एन एसेसरी ऑफिस। तो कल्चर डिपार्टमेंट जो है वो आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ डील करता है एज एन एक्सेसरी ऑफिस, ठीक है। टूरिज्म से कंफ्यूज हो सकता है बच्चा अगर पहली बार कर रहा है, अगर पहली बार नहीं कर रहा है तो इट इज़ वेरी इजी टू एलिमिनेट। साइंस टेक नहीं आएगा ऑब्वियसली, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट भी नहीं आएगा। एएसआई जो है वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर। ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर आर्कोलॉजिकल रिसर्चेस एंड द प्रोटेक्शन ऑफ कल्चरल हेरिटेज ऑफ द नेशन। 1871 में आर्कोलॉजिकल सर्वे इस्टेब्लिश हुआ था एक अलग डिपार्टमेंट के तौर पे, और अलेक्जेंडर कनिंगम को उसका पहला डायरेक्टर जनरल भी घोषित किया गया था, अपॉइंट किया गया था। 1901 में ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ लॉर्ड कर्जन इसको सेंट्रलाइज किया गया एंड इसको डिजिग्नेट किया गया था एज Archaeological Survey of India. In 1902 John Marshall was appointed as the first Director General, ठीक है। And the last question of Stone Age is where is the National Human Museum located या situated? तो नेशनल ह्यूमन म्यूजियम जो है ये सिचुएटेड है भोपाल में। इसका पूरा नाम क्या है? इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम। वेरी नाइस प्लेस। अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, स्पेसिफिकली अगर आप यूपीएससी या किसी स्टेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में आते हैं, एंड
you get time and you are at the same place to visit some of these museums in Delhi, in Bhopal this museum has been given, या कहीं भी आप जाते हैं तो प्लीज़ वॉच, वाई प्लीज़ विजिट दीज थिंग्स, बिकॉज यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी मिलती है एंड you can actually recall your revision, you can actually recall your readings while you're reading. अभी आपने इतना सब स्टोन एज के बारे में पढ़ा, आप किसी भी म्यूज़ियम में जाएंगे वहाँ आप उसको रिकॉल कर पाते हैं, इट फील्स लाइक नॉस्टैल्जिया, ठीक है। तो आप ट्राई टू विज़िट। एंड अभी की अगर हम बात करें तो नेशनल ह्यूमन म्यूज़ियम जो है वो लोकेटेड है भोपाल में, इंदिरा गांधी नेशनल म्यूज़ियम के नाम से इसको जाना जाता है। ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर के अंतर्गत। तो ये हमारा कंप्लीट हुआ स्टोन एज। ऑल्दो फर्स्ट भी था और थोड़ा सा बड़ा भी था कंपैरेटिवली, डेटा बहुत है इस चैप्टर में। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा आईवीसी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, बिकॉज इस वीडियो में थोड़ा सा टेक्निकल ग्लिच आ गया था, उस वजह से मैंने इसको कंटिन्यू तो कर दिया, बट कुछ इसमें एडिटिंग करनी पड़ेगी शायद। तो देखते हैं नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन का। एक बार प्रीव्यू देख लेते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कितने क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इससे आपको नहीं परेशान होना है, ये मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें जो भी इन्फॉर्मेशन दी है ये सेम टू सेम इन्फॉर्मेशन इन्होंने प्रिंट की है जो कि इसके एक्सप्लेनेशन में है। बाकी हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसमें कितने होंगे। इसमें देखिए अराउंड, मैं आपको बताती हूँ, दिस इज़ अ बिग चैप्टर आईवीसी से बहुत क्वेश्चन आते हैं एंड हियर यू विल गेट अराउंड, लुक 83 क्वेश्चंस आर फ्रॉम आईवीसी। तो एक पूरा वीडियो हम इसका बना लेंगे आईवीसी का, जहाँ पे आपका एक आईवीसी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको अभी पोस्ट करने वाली हूँ कुछ ही देर में, उसमें इसका जो टाइटल होगा वो आईवीसी होगा। टिल देन प्लीज़ रिवाइज द स्टोन एज, क्योंकि वहाँ पे फैक्ट्स थे जो कि आपको कहीं ना कहीं परेशान करेंगे कुछ समय के लिए। मल्टीपल रिवीजन आप देंगे तो फैक्ट्स आपको याद हो जाएंगे, रटना नहीं है, सिर्फ रिवीजन देना है, ठीक है। एंड रिवीजन के लिए ही ये वीडियोस बनाए जा रहे हैं, तो काइंडली वॉच दीज वीडियोस रिपीटेटिवली ऑल्सो। कभी कभी आप स्टार्टिंग में सुन रहे हैं तो पहली बार 1.5 पे या 1 पे जैसे आपको नॉर्मल लगे, और उसके बाद आप थोड़ा सा इसको फास्ट करके सुन सकते हैं, जिससे कि सिर्फ आपका जो फैक्ट्स हैं वो रिवाइज हो जाएं, ठीक है। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप रिवाइजिंग, कीप रीडिंग। जय हिंद।